हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, बड़े अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम अपने टॉपिक नरेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो अपने इस टॉपिक को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक। और जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है नरेशन। अब टॉपिक की बात करें तो नरेशन क्या होते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, कहां से आया है, ये शब्द किस वर्ब से बना है, वो सारी बातें अपनी पीछे की क्लास में अपन ने कर ली थी। नरेशन में जो बात चल रही थी वो चल रही थी रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने के नियमों की। तो सबसे पहले तो अपनी बात लिख देते हैं, जो अपना टॉपिक चल रहा है उसका नाम बताते हैं आप लोगों को। क्या चल रहा है अपने पास नरेशन में? वो चल रहा है रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने के नियम, ये अपनी बात चल रही थी। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है वैसे तो मैंने अपनी पिछली क्लास में बता दिया है, लेकिन अगर आप लोगों ने डायरेक्ट इस क्लास में आ गए वो देखी नहीं है तो मैं बता देता हूँ रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं से टू को, सेज टू को और सेड टू को। इनको अपन क्या कहते हैं? इनको अपन रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब इनको बदलने के अपने पास रूल्स चल रहे थे। अपने जो पीछे की क्लास है वहां पे अपन ने 2 रूल पढ़ लिए थे, उसके बाद में अपन बात करते हैं। अगर बाद में बात करें तो अगर आरएस का वाक्य, आरएस का वाक्य इंपेरेटिव हो, अब ये इंपेरेटिव क्या होता है वो भी बताते हैं। इंपेरेटिव हो तो रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी रिपोर्टिंग वर्ब को भावार्थ के अनुसार, भावार्थ के अनुसार के अनुसार बदलते हैं। ये भावार्थ के अनुसार क्यों लिखा भाई मैंने? आप पहले तो आपको ये समझना है, भावार्थ इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है इसमें कई तरीके के भाव निकलते हैं। तो वो भाव कौन से होते हैं? इसको अपन जैसे ऑर्डर कर सकते हैं, ऑर्डर हो सकता है इसमें, इसमें अपने पास कमांड हो सकती है, इसमें अपने पास एडवाइज हो सकती है, इसमें अपने पास सजेशन हो सकता है, इसमें अपने पास रिक्वेस्ट हो सकती है। यानी ये सारे भाव है वो अपन जब निकलते हैं वाक्य में तो उसको अपन इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में भी समझा दिया था कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, आपको वो भी देखना है। अब बात करते हैं, अगर ऑर्डर का भाव है, ऑर्डर का भावार्थ आ रहा है, ऑर्डर आ रखा है आरएस के वाक्य में, तो उसको क्या करना है? कमांड आ रखी है तो क्या करना है? एडवाइस है, सजेशन है, रिक्वेस्ट है। ये क्या यही भावार्थ निकलते हैं? भावार्थ कई तरीके के निकलते हैं, वो आपको समझना है वहां पे वाक्य में कैसा दिया हुआ है। मैं फिलहाल इन पे समझा देता हूँ। अब बात करते हैं, अगर वाक्य में आरवी दे रखी है से टू और उसमें भावार्थ आ गया ऑर्डर का आरएस के वाक्य में, तो जैसी फॉर्म है अपन वैसी फॉर्म इनकी बनाएंगे। अगर से आ रखा है तो इनकी सेम फॉर्म लिख देंगे, अगर सेज टू आ रखा है तो इन सभी में अपन से क्या जोड़ के रख देंगे? सेज एस जोड़ के लिख देंगे। अगर इसकी सेकंड फॉर्म बना रखी है तो इनकी भी अपन सेकंड फॉर्म बना देंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए समझा देता हूँ, जैसे ऑर्डर आ रखा है तो इसको क्या करोगे आप? अगर उसमें आ रखा है सेज आ रखा है, सेज आ रखा है तो इसमें आपको ऑर्डर ही रखना है। लेकिन अगर उसमें आपके पास सेज आ रखा है तो इसको ऑर्डर्स कर देंगे, तो ये कर देंगे। अब अगर अपने पास वहां पे सेड टू आ रखा है तो इसको ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे, ऑर्डर्ड। इस तरीके से भावार्थ के अनुसार बता दिया मैंने। अब मान के चलो उसमें एडवाइस आ रखी है, क्योंकि कमांड और ऑर्डर सेम सा होता है लगभग। एडवाइस आ रखी है तो इसमें आप अगर वहां पे से दे रखा है तो इसको एडवाइस का एडवाइस रखेंगे, ये होगा। अगर उसमें एस जुड़ा हुआ है यानी सेज आ रखा है तो इसको आपको क्या कर देना है? एडवाइजेस कर देना है, ये हो जाएगा। अगर वहां पे अपने पास सेड टू आ रखा है तो इसको एडवाइज्ड कर देंगे, तो ये हो जाएगा। अगर वहां पे अपने पास बात करते हैं आरएस के वाक्य में, अगर रिक्वेस्ट हो तो क्या करोगे? तो अगर उसमें आपके पास क्या दे रखा है? केवल से रिक्वेस्ट कर देना है। और अगर आपने पास सेज आ रखा है तो इसको रिक्वेस्ट कर देंगे, यानी इसमें एस या एस जोड़ देंगे, तो एस जुड़ेगा इसमें, तो वो बता दिया। अब अगर वहां पे अपने पास सेड टू आ रखा है तो इसको भी आप क्या करोगे? रिक्वेस्टेड कर दोगे, तो हो जाएगा रिक्वेस्टेड। अब जैसे सजेशन आ रखा है तो उसको कैसे करोगे? जैसे मैं यहीं पे बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे सजेशन आ गया तो सजेस्ट कर देंगे। अगर उसमें से दे रखा है तो सजेस्ट कर देंगे, अगर उसमें एस जुड़ा हुआ है तो इसको सजेस्ट कर देंगे, एस जोड़ देंगे। अगर वहां पे अपने पास सेड टू आ रखा है तो इसको अपन क्या कर देंगे? सजेस्टेड कर देंगे।
यानी जैसी वर्ब दे रखी है आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब, वैसे अपन इसके अर्थ बना के लिख देते हैं। मुझे लगता है इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं है तो मैं एग्जांपल बताता हूं। जैसे एक डायरेक्ट जो वाक्य होगा वो किस तरीके से होगा वो मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे मान के चलो अपन एक ऑर्डर का बना देते हैं। जैसे ही सेज टू मी गेट आउट, गेट आउट। अब वाक्य को पढ़ने से पता चल रहा है क्या कर रहा है, वो आदेश दे रहा है, आदेश दे रहा है, तो इसका मतलब है आपको सेज दे रखा है यहाँ पे। अब कर्ता के अनुसार आता है वर्ब में ऐसे एस, तो कर्ता एक वचन होने पे वर्ब में ऐसे एस जुड़ा हुआ है। टेंस अगर नहीं आते हैं, मैंने टेंस की क्लास डाल रखी है, आपको वो देखनी चाहिए। अब इसको आपको चेंज करना है, इसको चेंज करोगे सेज को, तो अब अपने पास पता चल गया कि इसमें ऑर्डर आ रखा है। इसमें क्या रखा है, ऑर्डर। तो ऑर्डर का जो फॉर्म है वो किसके अनुसार बनाओगे, इसके अनुसार बनाओगे। तो इसमें एस जुड़ा हुआ है तो ऑर्डर में भी एस जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, ही ऑर्डर्स मी। अब इसके बाद में कंजक्शन की आवश्यकता होती है, तो कंजक्शन है, कोमा को हटा के टू कंजक्शन लगाएंगे, ये बाद में समझाऊंगा कंजक्शन वाली रूल में। और वाक्य को ऐसा कैसा लिख देते हैं, अगर उसमें प्रोनाउन है तो उसको बदलते हैं, नहीं तो वाक्य ऐसा कैसा लिखा जाता है। इस तरीके से आपको ये समझा दिया मैंने कि अगर सेज टू है और जैसा भावार्थ आ रखा है, जैसे अपन आगे एग्जाम्पल और बताते हैं फिर आपको समझ में आएगा। आगे एग्जाम्पल बताएं आप लोगों को, तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, बिल्कुल जैसे द बेगर said to me, please help me। मैं एक बार छोटे छोटे वाक्य बना रहा हूं जिससे आपको वाक्य बाद में कंप्लीट बनाएंगे, पहले केवल एक बार ये जो आरवी है इसको बदलने के नियमों की बात कर रहे हैं, तो छोटे एग्जांपल से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं जिस वाक्य में आरएस का वाक्य कौन सा होता है, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है। अगर उसमें प्लीज दे रखा है तो इसका मतलब वो रिक्वेस्ट वाला वाक्य है, यानी उसमें क्या कर रहा है, अगला रिक्वेस्ट कर रहा है। और अगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो अपन सेड टू को रिक्वेस्ट के भाव के अनुसार चेंज करते हैं। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द बेगर। अब रिक्वेस्टेड, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो रिक्वेस्ट की भी अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। तो हो गया रिक्वेस्टेड मी। अब कंजक्शन है वो टू लगता है, इसमें क्यों लगता है वो बाद में बताएंगे आप लोगों को। और एक्स्ट्रा वर्ड जो होते हैं जैसे वेल डन, प्लीज, सर, ऐसे शब्दों को अपन इनडायरेक्ट बनाते समय हटा देते हैं। तो वाक्य ऐसा कैसा लिख देंगे, हेल्प मी। और मैंने बता दिया कि प्रोनाउन को चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन, पर्सन को बदलने की क्लास में बताएंगे। फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार द बेगर, तो यहाँ पे हो जाएगा हिम। और इस तरीके से आपका वाक्य कंप्लीट हो जाता है। यानी कहने का मतलब है अगर आरएस के वाक्य में जैसा भावार्थ है आपको उसके अनुसार आपको इसको बदलना होता है। अब एक और बना देते हैं, इसके बाद में बात करते हैं आगे की। जैसे टीचर, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, और वाक्य को कर दिया कंप्लीट। अब टीचर जब स्टूडेंट से कहता है तो वो दो बातें कर सकता है, एक तो आदेश दे सकता है, जैसे कीप क्वाइट, चुप हो जाओ, आदेश है। वर्क हार्ड है, वो सजेशन है, टीचर क्या कर रहा है, सलाह सुझाव दे रहा है बच्चों को कि आपको कठिन मेहनत करनी चाहिए। तो सैड टू को सजेशन के अनुसार इसमें क्या है, आप पहले ये देख लेना कि इसमें भावार्थ क्या निकल रहा है, आरएस के वाक्य में क्या भावार्थ निकल रहा है, सजेशन का निकल रहा है, सुझाव का निकल रहा है। तो जो सजेशन वर्ब है, सजेस्ट वर्ब है, उसके अनुसार इसका जो जैसा रूप होता है सजेस्ट का वैसा ही रूप अपन बना के लिख देते हैं। जैसे इनडायरेक्ट बनाएंगे क्या हो जाएगा, टीचर सजेस्टेड स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड। और इस तरीके से आपका वाक्य कंप्लीट हो जाता है। और ये बात आपको ध्यान में रखनी है इंपेरेटिव सेंटेंस में, यानी जैसा भावार्थ है आपको उसी भावार्थ के अनुसार इनके रूप में आपको आरवी को बदल देना है। इस तरीके से आपका जो इंपेरेटिव सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं आगे वाले वाक्य की, बात करते हैं आगे की। अब आगे आपको बताएं तो आगे कौन सा रूल रह गया, अगर आरएस का वाक्य एक्सक्लेमेटरी हो यानी आश्चर्यजनक वाक्य हो तो क्या करते हैं। तो पहले बता देते हैं, अगर आरएस कौन सा वाक्य होता है, आरएस का वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला वाक्य। अगर आरएस का वाक्य एक्सक्लेमेटरी हो
एक्सक्लेमेटरी हो तो आरवी यानी जो दी हुई है आप लोगों के पास आरवी को भाव के अनुसार भावार्थ के अनुसार बदलते हैं, भावार्थ के अनुसार बदलते हैं। अब इसमें भी मैंने भावार्थ बता दिया है। अब एक्सक्लेमेटरी क्या होता है? ये होता है आपके पास आश्चर्यजनक। क्या होता है? आश्चर्यजनक जो वाक्य होते हैं उनके भावार्थ के अनुसार अपन आरवी को बदलते हैं। अब इसमें आश्चर्यजनक के भावार्थ कौन कौन से होते हैं? तो इसमें आपके पास जैसे जॉय होता है, आनंद जिसको अपन कहते हैं, वंडर होता है, इसके अलावा अपलोज होता है, इसके अलावा सरप्राइज, इसके अलावा सोरो। ये सारे भावार्थ किसके हैं? ये सारे भावार्थ अपने एक्सक्लेमेटरी वाले वाक्य के हैं। अब जिस इसमें अपने पास इन भावार्थ के अनुसार अपन चेंज करते हैं। अब इसको कैसे चेंज करना वो मैं बता देता हूं। अब ये मान के चलो इसमें जोय का आ रखा है, बहुत ही जैसे हुर्रे वो शब्द आ गया, तो वो शब्द भी बताऊंगा मैं जब अपन एग्जाम्पल पढ़ेंगे इस एक्सक्लेमेटरी वाले वाक्य के, तब वो अलग से क्लास बनाऊंगा। अभी केवल अपन किसको चेंज कर रहे हैं? आरवी को। अब ये मान के चलो उसमें जोय का भाव आ रखा है, मतलब इमोशंस आ रखे हैं आनंद के, तो इसमें आपको क्या करना है? एक्सक्लेम्ड विथ जोय। क्या करोगे? एक्सक्लेम्ड विथ जोय, ये लिख देंगे। अब यह तो हो गया अपने पास इसका। अगर ये मान के चलो उसमें दुख आ रखा है तो क्या करोगे उसको? एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड या रिग्रेटेड, रिग्रेटेड विथ सोरो, ये कर देंगे तो वाक्य हो जाएगा। इसमें अपने क्या हो जाएगा? रिलेटेड विथ सोरो, ये हो जाएगा। और अगर इसमें अपने पास वंडर आ रखा, आश्चर्य आ रखा है, तो एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, यानी जैसे भावार्थ है अपन वैसे करेंगे। सरप्राइज का आ गया तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। ये सारी बातें आप क्या करने हैं इसमें एक्सक्लेम्ड, केवल इसमें आपको ध्यान में रखना है, इसमें आप एक्सक्लेम्ड भी कर सकते हो और रिग्रेटेड भी कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूं इसके, जैसे एक वाक्य लिखते हैं अपने पास, और ज्यादा इसमें अपन जब एग्जाम्पल में चलेंगे तब आप लोगों को समझा देंगे। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं, ही सेड टू मी हुर्रे, ये सारे शब्द मैं बताऊंगा कौन से आश्चर्यजनक है। हुर्रे, आई हैव पास्ड द एग्जाम। अब इसमें क्या हो रखा है आपको खुद को देखना है भाई, हुर्रे खुशी का भाव आ रखा है उसमें, और क्या कह रहा है? आई हैव पास्ड द एग्जाम, मैंने एग्जाम पास कर ली है, परीक्षा पास कर ली है भाई, उसने परीक्षा पास कर ली। इसका मतलब इसको आपको किसके अनुसार खुशी हो रखी है, उसको खुशी हो रखी है, तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, तो क्या हो जाएगा? ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय मी, ये हो जाएगा आपके पास। और इसके बाद आप बनाओगे तो कंजक्शन ऐसे वाक्यों में आपको दैट लगाना है। ये सिंपल जो सेंटेंस वाला रूल है वो लागू होता है यहाँ पे। आई को आपको ही में चेंज कर देना है, हैज को हैड में चेंज कर देना है। ये सारी बातें अपन आगे करने वाले हैं। फिलहाल अपन बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब को, और वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट द एग्जाम लिख देंगे। यानी फिलहाल आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी। आगे एक और समझाता हूँ मैं आप लोगों को। आगे समझाते हैं एक सोरो के भाव वाले, जिसमें दुख का भाव, उसको कैसे करते हैं। जैसे आई सेड टू हिम, अलास, अलास का भाव है वो दुखी भाव होता है। ये सारी बातें मैं बताने वाला हूँ ना। अलास सी लोस्ट द पर्स, और वाक्य को कर दिया मैंने कंप्लीट। अब जिस वाक्य में अलास दिया हुआ वो दुख का भाव है, और दुख का भाव है तो आपको क्या करना है? सैड टू को एक्सक्लेम्ड विथ सोरो कर देना है या रिग्रेटेड विथ सोरो कर देना है। ये दोनों आपके सही होते हैं। तो आपको इनडायरेक्ट बनाओगे तो क्या लिखोगे? आई एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, यानी जैसे भावार्थ है इसमें हिम, और कंजक्शन वाली बात है वो अपन कंजक्शन में करेंगे तो इसमें दैट कंजक्शन करेंगे। और सी थर्ड पर्सन नो चेंज रहेगा। लॉस्ट है तो पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बना देते हैं, सी हैड लॉस्ट द पर्स, और वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। आप अभी केवल आप लोगों को यह समझना है, अगर यहां पे आप रिग्रेटेड कर देते हो
तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रिग्रेटेड का मतलब दुख के भाव के साथ और आश्चर्य के भाव के साथ, यानी दुख के साथ वो आश्चर्यचकित हुआ, यहाँ पे रिग्रेटेड यानी दुख दुख मनाया। तो ये दोनों बातें यहाँ पे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहने का मतलब जैसा इसमें भाव है, जैसे मान के चलो इसमें अपने पास बात आ गई सरप्राइज की, वो और बना के दिखा देते हैं। एग्जाम्पल और बताते हैं आप लोगों को, बताता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे आगे एग्जाम्पल और समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने सी सैड, सी सैड ओह ही केम इन, और वाक्य को कर दिया कंप्लीट। अब ओह का मतलब सरप्राइज से करो, अरे वो अंदर आ गया, ये आश्चर्य उसका। आश्चर्य तो अपन क्या करेंगे, मैंने बता दिया आप लोगों को, जैसा भावार्थ है आपको वैसा कर देना है। तो सी एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, सरप्राइज, और कंजक्शन आपका इसमें मैंने बता दिया दैट लगेगा। ये बातें अपनी आगे होने वाली है। दैट ही हैड कम इन, और वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। ये हैड कम क्यों आया, ये अपन टेंस में बात करेंगे, फिलहाल आपको ये समझना है, और मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं एक और, जैसे एक और लिखता हूं मैं, कैप्टन, कैप्टन सेड ब्रावो, ब्रेवो यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, और वाक्य कर दिया कंप्लीट। अब कैप्टन कह रहा ब्रेवो, ब्रेवो मतलब बहादुर हो, आप कर सकते हो ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो उसकी तारीफ कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, उनको वो मोटिवेट कर रहा है, और मोटिवेट कर रहा है तो क्या करेंगे, इसका मोटिवेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैप्टन, कैप्टन एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ अपलोज, अपलोज दैट। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे नहीं है। एक बार इसको मैं दे कर देता हूँ, जैसे ही या दे, दो कोई भी कर सकता है। इसका कारण मैं वैलिड समझाऊंगा आप लोगों को। एक बार ही कर देते हैं यहाँ पे, ही कुड डू इट, और वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। अभी ही क्यों किया है यहाँ पे, ये आपको वैलिड तरीके से समझाऊंगा जब अपन बात करेंगे पर्सन्स बदलने की। तो इस तरीके से आपका जो एक्सक्लेमेटरी वाला वाक्य हो, तो आपको आरवी को इन्हीं के भावार्थ के अनुसार चेंज करना है। अपनी इनकी क्लास है वो अलग से बनाऊंगा मैं, जब अपने रूल्स पूरे हो जाएंगे। तो बात करते हैं आगे की। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट क्या है, अगर आर एस का वाक्य, अगर आर एस बता रखा है भाई क्या होता है आर एस का वाक्य, आर एस का वाक्य ऑप्टेटिव हो। अभी ऑप्टेटिव क्या होता है, ऑप्टेटिव हो तो आरवी, ये जो दे रखी है आरवी को भावार्थ के अनुसार बदलते हैं। ये भावार्थ क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि इनके जैसे अपने पास बताया मैंने, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसका भावार्थ अलग निकलता है, एक्सक्लेमेटरी उसका भावार्थ अलग निकलता है, और जो अपने पास ऑप्टेटिव होता है उसका भावार्थ अलग निकलता है। तो भावार्थ के अनुसार बदलते हैं, भावार्थ के अनुसार बदलते हैं। अब इसमें भावार्थ क्यों बताया, क्यों कौन से भावार्थ आते हैं इसमें, इसमें जैसे अपने पास होता है प्रे का होता है, एक तो प्रे यानी प्रार्थना करता है इसमें, जैसे किसी को विश करता है तो विश हो सकता है, किसी को अभिशाप करते हैं, अभिशाप देते हैं, कोई बूढ़ा आदमी कह देता है अरे नर्क में जाओगे, तो वो अभिशाप होता है। तो प्रे हो सकता है, विश हो सकता है, कर्स हो सकता है, ब्लेस हो सकता है। ये सारी बातें है ना, जैसे भावार्थ है अपन उसके अनुसार क्या कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। अब इनके अनुसार बिल्कुल वही है, अगर से आ रखा है तो प्रे का प्रे रख देंगे, अगर सेज आ रखा है तो प्रेज कर देंगे, अगर सेड टू आ रखा है तो प्रेड कर देंगे। ऐसा इसमें होगा, ऐसा इसमें, ऐसा इसमें। अब मोस्टली क्या है आपके पास, ये और ये एग्जाम्पल आते हैं, मोस्टली एग्जाम्पल यही पूछे जाते हैं, तो मैं इन्हीं के बारे में बता देता हूँ। जैसे अगर विश आ रखे है उसमें, तो इसको आपको क्या करना, विश करना है, विशेष करना है, इसके अलावा विस्ट कर देना है, ये हो जाता है इसमें। अगर इसमें ब्लेस है, कर्स, कर्स का भी ये कर देंगे, ब्लेस आ रखा है इसको कर देते हैं, जैसे ब्लेस आ रखा है या ब्लेजेस कर देंगे। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ब्लेस्ड कर देंगे। इस तरीके से जैसे भावार्थ है अपन वैसे ही अपन इसमें चेंज कर देते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतना, और नहीं है तो अपनी जैसे जैसे एग्जाम्पल आएंगे, जैसे मैं प्रत्येक सेंटेंस के अलग अलग आप लोगों को एग्जाम्पल है वो बताऊंगा मैं। तो बात करते हैं इनमें से एक एग्जाम्पल है इनके, तो डायरेक्ट का एक वाक्य लिखता हूं मैं, जैसे सी सेड टू मी, मैं
गॉड गॉड ब्लेस यू, और वाक्य को कर दिया कंप्लीट। और इसके अंत में ये मार्क होता है भाई, एक्सक्लेमेटरी वाला जो मार्क होता है वो मैंने वहां पे शायद नहीं लगाया, वहां पे भी ये लगा होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब सी सेड टू मी, यानी यहाँ पे वो क्या करिए, भगवान तुम्हारी भगवान तुम्हारा भगवान तुम पे आशीर्वाद रखे, ये वो कह रही है। तो इसका मतलब वो क्या कर रही है, वो मुझे ब्लेसिंग कर रही है, विश कर रही है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इनडायरेक्ट बनाओगे तो ब्लेस्ड कर रही है, आशीर्वाद दे रही है, तो इसका मतलब ब्लेस कर सकेंगे। तो शी ब्लेस्ड मी दैट, इसमें अपने पास कंजक्शन दैट ही रहता है। अब सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, तो गॉड माइट ब्लेस मी, और इस तरीके से आपका वाक्य कंप्लीट हो जाता है। ये कहने का मतलब जैसा इसका भावार्थ निकले वैसा। जैसे एक वाक्य लिखता हूं मैं, द ओल्ड मैन सेड मे यू गो टू हेल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तुम नर्क में जाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो अभिशाप दे रहा है, अभिशाप दे रहा है, तो इसका मतलब वो, ये मैंने बता दिया, अभिशाप ये रहा। तो जैसा भावार्थ अपने पास होता है अपन उसी के अनुसार चेंज कर देते हैं। द ओल्ड मैन कॉस्ड दैट यू आई माइट, ये सारे पर्सन से बदलने के नियम है मैं बताऊंगा, आई माइट गो टू हेल, और इस तरीके से आपका वाक्य कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं इसके आगे के एग्जांपल की और समझाते हैं आप लोगों को, एक और समझाते हैं आप लोगों को। जैसे डायरेक्ट बनाते हैं, ही सेड टू मी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, और वाक्य को मैंने बस इतना ही कंप्लीट कर दिया। यानी कहने का मतलब है, अब हैप्पी बर्थडे का मतलब क्या हो रहा है, वो विश कर रहा है मुझे, वो मुझे ये हैप्पी बर्थडे कर रहा है, यानी विशिंग कर रहा है, उसकी इच्छा है कि मेरा जो बर्थडे है वो खुश हो, बड़ा अच्छा हो, ये होता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सैड टू को विश में चेंज करना है, क्योंकि इसमें विश के भाव निकल रहे हैं, और विश के भाव निकल रहे हैं तो अपन इस वर्ब को भी उसी के अनुसार चेंज कर देंगे। और यहाँ पे सेड टू की जो सेड है, यानी से की जो फॉर्म है वो सेड आ रखी है, यानी सेकंड फॉर्म आ रखी है, तो इसकी भी सेकंड फॉर्म बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ही विश्ड मी। अब इसमें कंजक्शन नहीं आएगा, इसमें सीधे ये आ जाएगा हैप्पी बर्थडे। ये जो नियम है, ये सारी बातें मैं आप लोगों को एग्जाम्पल में समझाने वाला हूं। हैप्पी बर्थ डे, और वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट। इस तरीके से जो आप, और वाक्य हो जाता है कंप्लीट। एक और समझा देते हैं आप लोगों को, जैसे बेटा आवाज आ रही है, और वाक्य हो जाता है कंप्लीट। अब बात करते हैं एक और समझाते हैं इसमें। जैसे द ओल्ड मैन सेड मे यू लिव लॉन्ग। अब ये जो वाक्य है, इसमें क्या कह रहा है, ऐसे जो वाक्य होते हैं वो मोस्टली मे से शुरू होते हैं, यानी जो मॉडल होता है इससे शुरू होते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि काश तुम लंबी उम्र हो, यानी जिसके अपन कहते हैं ना हजारों वर्ष जियो, तो वो बातें इसमें आ जाती है। अब इसमें आ रखी है, तो इसमें आपको सैड को विश में भी चेंज कर सकते हो और ब्लेस्ड में भी कर सकते हो। अब यहाँ पे वो अपनी विश जाहिर कर रहा है, विश जाहिर कर रहा है, तो इसको अपन विश में चेंज कर देते हैं। दैट ओल्ड मैन विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, और ये वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट। यानी मैं सिर्फ आप लोगों को एक बार आरवी को बदलने के नियम है वो बता रहा हूं, और आज की इस क्लास में अपने पास जो ऑपरेटिव सेंटेंस है वो भी आपका कंप्लीट हो जाता है। और इस तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने के सारे नियम है वो हमने पढ़ लिए हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे नरेशंस के नए नियमों के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।